चल बढ़ ए मुसाफिर, हर मंजिल अपने पास कर। हौसला रख, संकल्प कर, उत्साह कभी ना खत्म कर। तोड़ उन दीवारों को, खोल उन रिवाजों को, जो बेड़ियां बन कैद तुझे करते हैं। ऐसा कुछ इजाद कर, खुद को तू आजाद कर, हर खुशियां अपने पास कर। चल बढ़ ए मुसाफिर, हर मंजिल अपने पास कर, हर मंजिल अपने पास कर। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल सीरीज के दूसरे दिन, जिसका नाम है पीस फेस्ट और जिसे ऑर्गेनाइज किया है यूथ पीस फाउंडेशन ने। हर इंसान अपनी जिंदगी में सफलता चाहता है और उसके लिए कोशिश करता है। किसी की सफलता के लिए जरूरी है कड़ी मेहनत। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसा कि कल हमने स्ट्रेस के बारे में बात की थी कि स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, रास्ते हमेशा खुले होते हैं। बस उन्हें पहचान कर सफलता के पायदान पर कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। आइए आपको पुणे की दीपा की कहानी दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने मेहनत करके खुद के लिए और दूसरों के लिए सफलता के नए रास्ते खोले। ये कहानी है समाज के रण की रागनी बन अपना अस्तित्व बनाती महिलाओं की, जो पुरुषों से दो दो हाथ करने को तैयार है। पुणे की दीपा पर्व, जिन्होंने समाज के नियमों और सोच के अनुसार ना चलकर अपने लिए एक अलग पहचान बनाई है। रण रागनी दीपा द्वारा बनाया गया देश का पहला महिला बाउंसर ग्रुप है, जो लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाए हुए है। दीपा हमेशा से ही अपने लिए करियर का निर्माण करना चाहती थी, लेकिन समाज और खुद के परिवार से उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। दीपा वो दिन नहीं भूलती जब उनकी आंखों के सामने पुलिस में भर्ती का फॉर्म फाड़ दिया गया था। वह पुलिस कांस्टेबल बनना चाहती थी और किरण बेदी, इंदिरा गांधी जैसी महान महिलाओं के नक्शे कदम पर चलकर समाज में बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन उन्हें इसका मौका नहीं मिला। पर उन्होंने हार नहीं मानी और महिला बाउंसर ग्रुप की शुरुआत करने की ठानी। वह उन सभी महिलाओं तक पहुंची जो पुलिस में भर्ती की परीक्षा को पार नहीं कर पाई थी। उन्होंने उन महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें रणरागिनी बनकर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा उठाने का साहस दिया। पहले 3 या 4 महिलाओं से शुरू हुआ ये ग्रुप अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इस ग्रुप में 60 से भी ज्यादा सक्रिय रणरागिनियां हैं। दीपा पर्व हम में से ही एक महिला है जो लीग से हटकर काम करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए उन्हें समाज से लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रणरागिनी ग्रुप में महिलाओं का आगमन तो उनकी इच्छा से होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें घर वालों के विरोध को पार करना पड़ता है। दीपा कहती हैं, रणरागिनी का हिस्सा बनने के लिए हमें महिलाओं का बैकग्राउंड चेक करना पड़ता है। हम पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उस महिला को हमारे साथ जोड़ते हैं। दीपा पर्व महिलाओं और पुरुषों के बीच होने वाले इस फर्क को मिटाना चाहती है। दीपा कहती है, क्या रात पर पुरुषों का एक अधिकार है? क्यों महिलाएं रात में बाहर नहीं जा सकती? और अगर वो ऐसा करती हैं, तो उसकी नैतिकता और चरित्र पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? इन सवालों का जवाब मैं रणरागिनी बनकर देना चाहती हूँ। मैं लोगों के दिमाग से ये बात निकालना चाहती हूँ कि रात को घर से बाहर निकलकर काम करने वाली औरतों का उनके चरित्र से कोई संबंध नहीं होता। लोगों को अपनी इस गिरी हुई मानसिकता को बदलना होगा और ये बदलाव सिर्फ महिलाएं ही ला सकती हैं। सफलता के लिए हर कोई काम करता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, लेकिन हम सफल क्यों होना चाहते हैं? एक्चुअली हमारे सफल होने के पीछे एक ही रीजन है कि हमारी जिंदगी खुशी और सुकून से भरी रहे। लेकिन हमारा सबका सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे। चलिए आपको इसके आंसर से 1 to 1 कराते हैं, क्योंकि प्रेम रावत जी ने कई बार इसके बारे में समझाया है कि असली सफलता क्या है और कैसे हम उस तक पहुंच सकते हैं।
प्रेम रावत जी एक लेखक, मानवतावादी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वक्ता हैं। उन्हें हर साल 120 से भी अधिक आयोजनों में बिजनेस ऑफ लाइफ, बिलियन रीजंस फॉर पीस, शांति संभव है जैसे विषयों पर कई उल्लेखनीय संस्थानों और मंचों जैसे कि यूरोपीय संसद, संयुक्त राष्ट्र, इतालवी सीनेट, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, टेक्सास विश्वविद्यालय, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, IIM अहमदाबाद, ISB हैदराबाद, इन्फोसिस, RML अस्पताल दिल्ली, IIT दिल्ली में अपना संदेश प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। The title of Ambassador of Peace. हर आयु, वर्ग और संस्कृति के लोगों को प्रेरित करने की विशेष प्रतिभा के कारण कई सरकारी व शैक्षणिक संस्थानों ने उन्हें शांति दूत की महान उपाधि से सम्मानित किया है। इस महान कार्य के सम्मान में उन्हें दुनिया भर में 20 से अधिक शहरों की चाबियां मिली हैं और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें एशिया पैसिफिक ब्रांड लॉरिएट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। वे इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले चौथे व्यक्ति हैं। उनके अलावा ये पुरस्कार स्वर्गीय नेल्सन मंडेला व हिलेरी क्लिंटन को भी दिया गया है। 2001 में प्रेम रावत जी ने भोजन, पानी और शांति के मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए द प्रेम रावत फाउंडेशन संस्था की स्थापना की। प्रेम रावत फाउंडेशन एक अनोखा प्रयास है जो रांची, नेपाल और घाना में बच्चों व बीमार लोगों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराता है। TPRF कई संस्थानों, विश्वविद्यालयों, जेलों व सैन्य और अर्ध सैन्य व्यक्तियों के लिए शांति कार्यक्रम भी आयोजित करता है। इस शांति कार्यक्रम में कई सत्र हैं, जो कि दुनिया भर में आयोजित हुए प्रेम रावत जी के कार्यक्रमों के अंशों पर आधारित हैं। ये सत्र प्रत्येक प्रतिभागी को व्यक्तिगत शांति, प्रशंसा, गरिमा, आत्म जागरूकता, स्पष्टता, आशा और संतोष के बारे में और जानने में मदद करते हैं। ये सत्र सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा वे अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए आवश्यक अपने अंदर स्थित आत्मबल के बारे में सीखते हैं। ये जीवन मिला है और इसको सफल बनाना है। सफल बनाने का मतलब क्या हुआ? जिसे सक्सेस कहते हैं, जिसे सक्सेसफुल कहते हैं, ये क्या सक्सेस है? तो दो तरह की सक्सेस है। एक है दुनिया की सक्सेस, रहने के लिए घर हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, चलाने के लिए कार हो जाए तो आदमी सक्सेसफुल है। नाम बड़ा हो जाए, अच्छी जगह नौकरी लग जाए तो आदमी सक्सेसफुल हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना है, मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसमें एक चीज बहुत जरूरी है। इस सारे प्लान में जो आपका प्लान है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, प्लान तो है, लोगों का प्लान तो है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि लोगों का प्लान नहीं है। प्लान तो है लोगों का। और कई बार प्लान वैसा नहीं होता जैसे आपने बनाया हुआ है, उल्टा जाता है। अब फिर लोगों को अचंभा होता है, अच्छा मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसी क्या चीज कर दी। तो मनुष्य अपने आप को वहीं पाता है जहां वो था। हाथ खाली, हृदय में इच्छा आनंद की। क्योंकि सफल होना इस संसार के अंदर, सफल होना बहुत मुश्किल है। वो कोई बात नहीं करता, वो कोई बात नहीं करता है कि इस संसार में सफल होना क्यों मुश्किल है। क्योंकि अगर मेरे से कोई पूछे कि क्यों मुश्किल है तो मैं कहूंगा कि मुश्किल नहीं। सफलता तुमको संसार से नहीं मिलेगी, सफलता तुम्हारे अंदर।
और अपन अंदर की तरफ झांक के देखोगे तो सफलता तुमको मिलेगी। तो आपके प्लान में तो ये है कि खूब मेहनत करेंगे, पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे, फिर नौकरी हो जाएगी, फिर वाह वाह। रियलिटी कुछ और है। जब आप नौकरी में जाएंगे तो वहां आपके टीचर नहीं होंगे, वहां होंगे आपके बॉस। और आपने मैथ क्लास में सुना होगा कि 100% होता है, 100% होता है ना, 100% इज 100%। पर आपको आपका बॉस आपको नई मैथ सिखाएंगे कि हमको 150% चाहिए। ठीक कह रहा हूं मैं? अब 150% कहां से लाएंगे आप? पर लानी पड़ेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर तुम ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे हो और करो। अच्छा, प्लान क्या था? अब करेंगे कोशिश और तब होगी वाह वाह। और अब हुआ क्या कि यहां भी कोशिश की और वहां भी कोशिश हो रही है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, फिर आपके जीवन में एक और बॉस आएगा। अगर आप मेल हैं तो आपके जीवन में एक फीमेल बॉस आएंगी। अगर आप फीमेल हैं तो आपके जीवन में एक मेल बॉस आएंगे। वो बॉस अलग हैं जो ऑफिस में हैं। अब ये दूसरे बॉस भी आ गए और वो भी क्या कहेंगे? रिलेशनशिप पे ध्यान दो। इसमें भी 200% चाहिए। अभी मैथ में पढ़ा था 100%, अभी 200% की बात हो रही है। उसके बाद अगर थोड़ा और आगे चलेंगे तो एक और बॉस आपके आएंगे और वो है छोटे बॉस। जो छोटे बॉस आएंगे आपके, उनका अलग डिमांड है। वो आपको सोने नहीं देंगे रात को। जब उनकी मर्जी आएगी वो डिमांड करेंगे। और आप अपने दूसरे बॉस से कहेंगे कि डार्लिंग, मेरे को तो सवेरे उठ के ऑफिस जाना है, मैं कैसे उठ करके ये डायपर चेंज करूं? वो दूसरे बॉस कहेंगे मेरे को नींद आ रही है, तुम ही करो। और इसमें जो तीसरे बॉस हैं, छोटे बॉस, वो चिल्लाएंगे और आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर सवेरे उठेंगे आप और आप नंबर 1 बॉस के पास पहुंचेंगे। और ऐसे ही बॉसों के बीच में लड़ते रहेंगे। और फिर आपकी जिंदगी में आएगा एक चौथा बॉस। जानते हैं कौन है वो? उसके बहुत नाम हैं। उसे ग्रिम रीपर भी कहते हैं, उसे यमराज भी कहते हैं। और वो बॉस आएगा और वो कहेगा मैं 100% तुमको ले जाऊंगा। और तब मनुष्य कहेगा अभी मैंने ये नहीं किया, अभी मैंने वो नहीं किया, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो ये है, अभी तो वो है, मैंने ये इसका मजा नहीं लिया, मैंने उसका मजा नहीं लिया, मेरी जिंदगी में मैंने ये नहीं किया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जिसमें लगना है, इस जीवन को सफल करना है और किसी भी चीज की परवाह नहीं। ये जीवन सफल हो। परंतु बनाने वाले ने श्वास तो दे दिया, पर यह नहीं बताया कि कितने मिलेंगे। अब नहीं बताया कि कितने मिलेंगे तो ये नहीं मालूम कितने चले गए, ये नहीं मालूम कितने रह गए। अब इसका ना खाता है, कोई CPA लगा नहीं सकते, कोई अकाउंटेंट बना नहीं सकता, कोई कुछ नहीं है, पर आ रहा है। और ये आप सब लोगों को मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि आना बंद हो जाएगा। 3 बातें हैं, एक जन्म हुआ, एक जीवन है, एक अंत होगा। एक हो गया है, एक हो रहा है, एक होने के लिए बाकी है।
तो जो है वो इतना सुंदर है कि अगर हम उसको अपने जीवन में अपनाने लगे, उसका स्वागत होने लगे, ये समझने की बात है। ये प्यास, इस आनंद की प्यास मनुष्य के अंदर स्वाभाविक रूप से, ये आपका स्वभाव है, इसको आप बदल नहीं सकते। आप अपने टीचर्स को खुश करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं, आप अपने दोस्तों को खुश करना चाहते हैं, परंतु प्रश्न सबसे बड़ा यह है कि आप खुश हैं या नहीं। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप अपने टीचर्स को कैसे खुश कर पाएंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश कर पाएंगे, आप अपने मित्रों को कैसे खुश कर पाएंगे? क्या आप खुश हैं? हाँ, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो थोड़े से बड़े हैं और हो सकता है कि आपने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा होगा, परंतु अब सोचने का समय है। अगर आप सचमुच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सक्सेस बिगिंस नाउ, नॉट लेटर। इसके बाद की बात नहीं है, बात है अब की। उस पुतली को खोलिए जिसमें आपकी दौलत है, आपके जीवन की दौलत है। इकोनॉमीज बढ़ेंगी, घटेंगी। बड़े बड़े देश, अमेरिका जैसे देश, कभी यहां होते हैं, कभी यहां होते हैं। देखिए, मेरे को अच्छी तरीके से मालूम है कि कई बार जब मैं जाता हूं, लोगों से बात करता हूं शांति के बारे में, तो लोग शांति के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। नहीं 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 नहीं। परंतु जब इकोनॉमी डाउन होती है ना, अच्छा अब बोलिए 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 बोलिए, शांति के बारे में बोलिए। हाँ, हमको शांति की जरूरत है। तो मैं तो मजाक उड़ाता हूं लोगों का कि जब सब कुछ ठीक था तब तक किसी को शांति के बारे में सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, और आज सबको यह हो रहा है जी शांति की बात करो, शांति की बात करो, शांति की बात करो। क्यों? और मैंने कहा उन लोगों से, मैंने कहा तो हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ ये कि एक कागज के टुकड़े को, जो कागज का टुकड़ा है उसकी कीमत थी हजारों, और इकोनॉमी डाउन हुई, रिसेशन आया, उसकी हो गई कुछ भी नहीं, आप दरिद्र बन गए। बदला कुछ नहीं। एक कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कहीं भी कुछ नहीं बदला। एक दिन आप अमीर थे, एक दिन आप गरीब हो गए। और उस कागज के टुकड़े को अगर रखे रहेंगे तो हो सकता है कि फिर आप अमीर हो जाए, परंतु ये तो चक्कर हमेशा बना ही रहेगा। एक दिन का अमीर, एक दिन गरीब, एक दिन कोई गरीब, एक दिन कोई अमीर, एक दिन सब कुछ ठीक है, एक दिन कुछ ठीक नहीं। परंतु आप ऐसे नहीं जी सकते। आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है, मैं बात कर रहा हूं बुनियाद की। आपकी बुनियाद कितनी मजबूत है, और वहां उस बुनियाद को मजबूत करने की जहां तक बात है, शांति वहां फिट होती है। क्योंकि जिस बुनियाद में, जिस फाउंडेशन में शांति है, वहां स्ट्रेंथ है। इसका मतलब नहीं है कि आप एकदम साधु की तरह किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और कहेंगे मेरे को पैसे से नफरत है। नहीं, वो आपकी अगर बुनियाद मजबूत है तो आप कितने मंजिल तक ऊपर बना सकते हैं, और तूफान भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है।
हरिकेन्स भी आए तो आपको, टाइफून्स भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भूकंप भी आए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अपनी बुनियाद को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाइए, ताकि यही नहीं, यहां के बाद भी जो कुछ भी आप करें उसमें आप ट्रूली सक्सेसफुल रहें, क्योंकि आपने सक्सेस को अपने अंदर जान लिया। We are where we are in this train of time. This is the train. And we are sitting in this train, and this train is moving on the tracks. And it's clipping along. You are not at your journey by any stretch of the imagination. This is this time. It's a good time. But this is this time, and this time will change, and people will look at us. Just like we look at people 5,000 years ago. Somebody will always be better than you. So what is the competition? Which competition can you truly win? One is the ultimate competition. One competition. And in this competition, you don't compete with anyone else but you. And the competition is to succeed, to make this life complete. Not succeed in business. That you can already do. Not succeed in just your studies. That you can do. Study harder. But to succeed, to have true success, because you have understood the value of this breath. You have understood the value of each breath that comes into you. This is a challenge. Not just to believe in something, but to know for yourself. या तुम छोटे बच्चे थे और चलना सीख रहे थे, तुम गिरे कि नहीं गिरे? तुम्हारा उद्देश्य क्या था? चलना। पर गिरे, फेल हुए कि नहीं हुए, असफल हुए या नहीं हुए, परंतु तुमने असफलता को कभी स्वीकार नहीं किया, फिर दोबारा खड़े हुए। और आज क्या करते हो? करने से पहले, कोशिश करने से पहले सोचते हो किसके बारे में? सफलता के बारे में नहीं, असफलता के बारे में। और जैसे ही सोचते हो सफलता के बारे में, करेंगे ही नहीं, पहले असफलता। पर कोशिश तो करो, जैसे बच्चा करता है खड़ा होके, और जब पहले वो कदम लेता है उसको मालूम है ना कि वो चल भी रहा है बस तत तत तत, उसको दिशा का कोई ज्ञान नहीं है, उसके जीवन के अंदर उस समय ऐसी प्यास है चलने के लिए, ऐसी चाह है चलने के लिए, जो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, क्योंकि वो समझता नहीं है अभी बात, जरूरी क्या है, जरूरी क्या नहीं है, और वो चल देगा चल देगा, और अगर असफल भी हुआ उसको स्वीकार नहीं करेगा, फिर खड़ा होगा। ये हिम्मत नहीं है तो क्या है? और जब इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे पास इतनी हिम्मत थी, आज तुम्हारी हिम्मत को क्या हो गया? मतलब तुम जीवित भी हो और तुमने जीवन को त्याग भी दिया है। अभी मौत नहीं आई है, पर जीवन को भी तुमने त्याग दिया है। क्या होगा मेरा,
असफलता 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 असफलता। तुम जीवित हो, जब तक तुम जीवित हो तुम्हारे पे कृपा हो रही है। और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए? सब मतलब ये तो इसके बाद जो भी तुम इस दुनिया के अंदर करना चाहते हो ये संभव है, कोई असंभव नहीं है, संभव है। परंतु सबसे पहले क्या चीज चाहिए? तुम्हारा जीना होना बहुत जरूरी है। अगर तुम जीवित नहीं हो तो फिर सब कुछ असंभव है, और तुम जीवित हो तो फिर सब संभव है। इसके लिए हिम्मत की जरूरत है, हिम्मत भी तुम्हारे अंदर है। तो कुछ भी हो, कुछ भी हो, तुमको जीना है। जब तक ये श्वास आ रहा है तुम्हारे अंदर, तुमको जीना है, और हारे हुए की तरह नहीं जीना है, जीते हुए की तरह जीना है। ये नहीं कि तुम्हारी क्या उम्र है, ये भी एक असफलता का बहाना है। और लोग कहते हैं जी हमारी याददाश्त चले गई। जैसे जैसे तुम्हारी याददाश्त कहीं नहीं गई, तुमको अभी भी अपना बचपना याद है, तुमको अपने कपड़ों के बारे में याद है कि कैसे कैसे कपड़े तुमने पहने, कि तुमको स्कूल के बारे में याद है, तुम्हारे सब कुछ वहीं का वहीं है। बात यह है कि ये जो भूलने की बात होती है मनुष्य की, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। और ट्रिक ये है कि तुम जब इस उम्र के हो गए हो तो बहुत सारी चीजें तुमको याद करनी पड़ती हैं। जब तुम छोटे थे तुमको बहुत कम याद करने की जरूरत थी, तो याद करने में आसानी रहती थी, यहाँ ये है वहाँ ये है। अब उसको फोन करना है, वहाँ ये जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये तो इतनी सारी चीजें हैं कि दिमाग तो अपने आप, चाहे तुम 18 साल के भी हो, पर अगर इतनी चीजें हो जाएंगी तो तुमको याद नहीं रहेंगे। चाहे किसी भी, ये मैं मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूं, ये वैज्ञानिक फैक्ट है, ये वैज्ञानिक बात है। इस पे रिसर्च की है विज्ञान के लोगों ने, साइंटिस्ट ने, और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि कुछ होता जाता नहीं, सब ऐसा का वैसा ही है। तो अब शरीर है, अब लोग कहते हैं जी हम चलने में दुख होता है, ये तो कोई बात नहीं। आनंद लेने के लिए, इस जीवन का आनंद लेने के लिए मील, 2 मील, 3 मील चलने की जरूरत नहीं है। कहीं भी हो तुम, अपने खाट पे ही बैठे हो, तो जो अंदर का आनंद है इसको तो तुम ले सकते हो। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। ये उनके लिए है जो आंखें खोल करके, ये उनके लिए, उस बच्चे के लिए है जो असफलता को स्वीकार करना ही नहीं चाहता है, न वो सीखना चाहता है उस असफलता को, न उसको स्वीकार करना चाहता है। जितनी बार वो गिरेगा उसको कोई गम नहीं हो, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि चलना उसके लिए बहुत आसान होगा। वही चीज जो असंभव थी, क्योंकि जब वो पहले पहले सीखता है ना, तो उसके पैर काबिल नहीं है उसका वजन उठाने के लिए। धीरे धीरे उसकी जो मसल्स हैं इनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और जो बैलेंस है वो उसके पास नहीं है, पर धीरे धीरे उन सारी चीजों को वो सीखता है, और जब सीख लेता है तो वो चलना शुरू करता है। अब हम बड़े हो गए हैं, परंतु वो चीजें हमारे लिए, वो कानून अभी बदला नहीं। जिस भी चीज में हमने असफलता को स्वीकार कर लिया, उसमें हम असफल जरूर होंगे। पर जब असफलता को स्वीकार नहीं किया, हिम्मत से आगे चले, हिम्मत से आगे बढ़े, तो वो सफलता भी जरूर
आपकी अगर बुनियाद मजबूत है तो आप कितने मंजिल तक ऊपर बना सकते हैं, और तूफान भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। हरिकेन्स भी आए तो आपको, टाइफून्स भी आए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, भूकंप भी आए आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बुनियाद मजबूत है। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि अब बुनियाद को, अपनी फाउंडेशन को मजबूत बनाइए, ताकि यही नहीं, यहां के बाद भी जो कुछ भी आप करें उसमें आप ट्रूली सक्सेसफुल रहें, क्योंकि आपने सक्सेस को अपने अंदर जान लिया। बिल्कुल सही बात है। किसी भी काम की सफलता उसकी मजबूत फाउंडेशन पर ही डिपेंड करती है, फिर वो सफलता चाहे किसी काम की हो या इस जिंदगी की। ऐसी ही मजबूती से पूरे भारत में काम करते हैं YPF के वॉलेंटियर्स। आज ऐसे ही एक वॉलेंटियर से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो यूथ पीस फाउंडेशन से जुड़े हैं। मेरा नाम है सुधीर वशिष्ठ और मैं बहादुरगढ़ से हूँ। मैं एक ग्राफिक और वेब डिजाइनर हूँ। मानवता, सच्चाई, प्रेम और करुणा, इन तीनों का संगम है। शांति दो तरीके की होती है। एक बाहर की शांति, जो कि बाहर की आवाज़ों को बंद करके हम शांति को महसूस कर सकते हैं। एक होती है हमारे अंदर की शांति, क्योंकि बाहर की आवाज़, जो बाहर की अशांति है, उसको आप रोक सकते हैं, लेकिन उससे असल शांति नहीं होती। हमारे अंदर से जो हमारे को खुशी मिलती है उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग हमारे साथ है और 24 आवर्स हमारे साथ है। प्रेम एक एहसास है जो कि हृदय से किया जाता है, दिमाग से नहीं किया जाता। आप किसी वस्तु से, नेचर से, किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से आपका लगाव हो सकता है, प्रेम हो सकता है। YPF पूरे देश भर में कार्यरत है। अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग कैंपेन, जैसे हेल्थ एंड हाइजीन कैंपेन, जिसके अंदर सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के अंदर जाकर के बच्चों को हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में अवेयर करती हैं, और हैंड वॉश क्यों करने चाहिए, खाना खाने से पहले हैंड वॉश, ब्रशिंग, साफ़ सफाई, इन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को अवेयर करते हैं। बिकॉज ऑफ देश का असली भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। YPF की एक टीम बहादुरगढ़ में कार्यरत थी। उनका एक हेल्थ एंड हाइजीन प्रोजेक्ट बहादुरगढ़ में चल रहा था। उसी के दौरान मैं उन लोगों के संपर्क में आया। मेरे को उनका वो स्टेप, उनका जो इनिशिएटिव था वो बहुत अच्छा लगा, जो कि एक्चुअल में बच्चों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रहा था। तो मेरे को अच्छा लगा, तो इसलिए मैं उनके साथ जुड़ गया, और मैं अपने जितने भी मेरे मित्रगण हैं, साथी हैं, मैं उनको भी बोलता हूँ कि देखो कितनी अच्छी एक फाउंडेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम कर रही है मानवता के लिए, और हमें इनका सहयोग करना चाहिए। मेरे को YPF टीम में काम करके बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो थी इनर सेटिस्फैक्शन। मेरे को अंदर से खुशी मिल रही थी, मेरे को एक सेटिस्फैक्शन मिल रही थी। बिकॉज ऑफ सोसाइटी से हमने लिया बहुत कुछ है, बट जब हम सोसाइटी को देने की बात करते हैं तो हमने सोसाइटी को ज़्यादा कुछ दिया नहीं होता। तो ये मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, और जो कि वाकई ही ज़रूरतमंद लोगों तक एक अच्छा सराहनीय एक स्टेप था, इनिशिएटिव था। ये ह्यूमैनिटी एंड पीस, मानवता और शांति के कल्चर को बनाने के लिए टीम कार्य करती है। मानवता इंसान का पहला धर्म है, और जब कोई भी इंसान किसी के लिए कोई भी मानवीय कार्य करता है और उस काम से सामने वाले के चेहरे पर खुशी और सुकून की मुस्कान खिलती है, तो वो सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट होता है। क्योंकि मानवता का सीधा संबंध प्रेम से है, और प्रेम सिर्फ महसूस किया जा सकता है। YPF से जुड़े सभी वॉलेंटियर्स उसी प्रेम से सभी को जोड़ रहे हैं और उस संभावना की राह मजबूत कर रहे हैं जहां जिंदगी में असली सफलता की मंजिल है। YPF हेल्थ एंड हाइजीन, विमेन एम्पावरमेंट और शांति के लिए प्रयासरत है। इसके लिए ये संस्था
देश भर में कई स्कूल कॉलेज में जाकर लोगों को जागरूक करती है। आगे भी ये और मजबूती और उत्साह के साथ सारे देश में अलग अलग वर्गों के लिए काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि जहां चाह है वहां राह है। अब समय इशारा कर रहा है कि मुझे आप लोगों से विदा लेनी चाहिए। 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन अभी ना कल का दिन भी है और कल बहुत ही खास दिन है, क्योंकि कल है इंटरनेशनल पीस डे। कई साल से YPF पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में पीस डे सेलिब्रेट कर रहा था। इस साल ये पेंडेमिक है, लेकिन कोरोना उत्साह को कैसे रोक सकता है? और उसी उत्साह का ही नतीजा है कि इस बार 1 नहीं 3 दिन ये इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेट हो रहा है, और वो भी घर घर। तो कल एक बार फिर मिलेंगे कुछ नए मैसेजेस, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।